पाकिस्तान में अब लॉकडाउन को नरम किया गया है, इजाफा ज़रूर किया गया है, मगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इजाज़त दी गई है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत मनफी ग्रोथ दिखा सकती है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी में आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सनदकार हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। और साहब, अब जो अनाउंसमेंट हुकूमत की तरफ से आई है, आपको लगता है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? जो कहा जा रहा था कि बहुत बुरे हालात ना हो जाएं, उसमें थोड़ा सा इंडस्ट्री का पहिया चलेगा और शायद बुरे मुआशी हालात ना हो? जी बिल्कुल, आई थिंक ये मुझे तो बड़ा सेंसिबल फैसला लगता है, क्योंकि मरहलावार जो है वो ओपनिंग करना जो है वो सेंसिबल है। और इसमें ऑलरेडी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने SOPs जो है वो बनाए हैं अपने, और वो SOPs को जो है वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने कंडीशनलिटीज लगाई हैं और जो बात कर रहे हैं उस सिलसिले में वो अरेंजमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में शामिल है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये एक अच्छी इब्तिदा होगी, और उससे जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे और इसमें जो है वो दिन ब दिन बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आई थिंक इससे ये खुशआइंद बात है कि उसकी इब्तिदा जो है वो हो रही है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज के जो आसान हैं जिनके ऊपर से ये पाबंदी हटाना, उसको जो है वो पहले अटेम्प्ट किया गया, और फिर बाद में इसको फर्दर और एरियाज को में भी जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। और साहब, आप क्योंकि ज़ाहिर है इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, कैपिटल मार्केट से भी वाबस्ता हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से, नुकसान कितना हो गया आपके ख्याल में? अब अगर खुलना इकोनॉमी शुरू करती है, हम रिकवर कर जाएंगे, या इतना नुकसान हो गया कि आने वाले कुछ अरसे तक उसके असरात हमें नजर आते रहेंगे और अभी नुकसान होना है? और नुकसानात जरूर हुए हैं, और नुकसानात जो है वो अभी कितना हद तक आगे चलता है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर नॉर्मलसी जल्दी वापस आ जाती है तो आई थिंक ये नुकसानात जो है वो रिकवर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम अगर कैपिटल मार्केट के हवाले से बात करें कि जिस तरीके से जितनी प्राइसेस गिर गई हैं, आई बिलीव वो नुकसानात से ज्यादा जो है वो गिर गई है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मलसी आएगी तो हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन में जो है वो एक्टिविटी बढ़ी हुई नजर आएगी, कैपिटल मार्केट में एक्टिविटी जो है वो बेहतर नजर आएगी, और इंडस्ट्री भी जो है वो मैं समझता हूँ कि दोबारा से जो है वो रिवाइव होना शुरू होगी। एक्सपोर्ट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि कितना जल्दी जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो रिकवर होती है, और खासतौर पे वो दूसरे ममालिक पे डिपेंड करता है कि वहाँ लॉकडाउन के जो है वो हालात क्या रहते हैं। तो मुझे मतलब क्यों महसूस हो रहा है कि ये सारे पैकेज के कंस्ट्रक्शन का पैकेज, फिर ये स्टेट बैंक की तरफ से, फिर और इंटरेस्ट रेट का जो है वो कम हो जाना, ऑयल प्राइसेस का गिर जाना, ये आई थिंक ये पोस्ट कोविड जो है वो बिजनेसेस को हेल्प करेगी मेरी नजर में। मतलब वजीर आजम की ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जरिए इकोनॉमी को ड्राइव करने की जो अप्रोच है, हिस्टोरिकली हमने देखा है पाकिस्तान में कि इकोनॉमी अच्छी होती है, फिर लोगों का बाइंग पावर आता है, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा चलता है। इस वक्त खरीदारों का मसला है, डिमांड का मसला है कि वो नहीं है, लोगों के हालात ठीक नहीं है। आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसे सिनेरियो में ड्राइव कर सकता है, इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है? देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है ना, इसमें दो चीजें बहुत क्रिटिकल हैं, और वो दो चीजें ये क्रिटिकल हैं कि जो अल्टीमेट बायर ऑफ प्रॉपर्टी है उससे सवाल जो है वो ना पूछना ये क्रिटिकल है, क्योंकि उनके पास जो है वो वेल्थ रिकंसिलिएशन का हिसाब नहीं होता। वो छोटे छोटे लोग होते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ और 4-5 करोड़ हाईएस्ट जो है वो होता है। तो उनसे ये है कि जो ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट होगा या ऑर्डिनेंस जो लिखा जाएगा उसमें इस चीज का जो है वो खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2 ये है कि इसकी जो डेवलपमेंट की अप्रूवल्स हैं, वो अप्रूवल्स में सहूलत पैदा करना वो क्रिटिकल। मेरी नजर में ये दो चीजें काफी हैं। बाकी जो कहा गया कि भाई ये डेवलपर्स को या कंस्ट्रक्टर को जो है वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, मेरी नजर में इतनी कोई उसकी अहमियत नहीं है कि पहले ही ये सारी एमनेस्टी आ गई है और लोगों ने अवेल कर लिया। फिर ये फिक्स टैक्स का इशू भी डेफिनेटली सहूलत पैदा करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई वो गेम चेंजर होगा। लेकिन ये दो चीजें हैं कि आपको जो है वो अल्टीमेट बायर है जो पब्लिक है, वो पब्लिक से जो है वो इनका सोर्स जो है वो ना मांगा जाए, वेल्थ रिकंसिलिएशन ना मांगी जाए, और अप्रूवल को जो है तेज रफ्तारी से फैसिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडस्ट्री के लिए, इकॉनमी के लिए हुकूमत के आज के ऐलानात और इक़दामात को मस्बत ऐलानात और इक़दामात ख्याल किया जा रहा है।